एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था विवेक। विवेक बचपन से ही बहुत मेहनती था, लेकिन एक बात उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। वह हमेशा नकारात्मक सोच में घिर जाता था। किसी भी काम की शुरुआत करते समय उसके मन में पहला विचार यही आता, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं सही नहीं कर पाया तो। यह सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर असर डालने लगी। स्कूल में औसत नंबर आने लगे, खेल कूद में मन नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात, वह खुद पर भरोसा खोने लगा था। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, दादा काशीनाथ, जिन्हें लोग चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे। उनकी बातें सुनकर लोगों की समस्याएं दूर हो जाती थी। एक दिन विवेक हिम्मत करके उनके पास पहुंचा और बोला, दादा, मैं जो भी करता हूं मुझे डर लगता है कि मैं गलत कर दूंगा। मैं कैसे बदलूं? दादा मुस्कुराए, तू अकेला नहीं है बेटा। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग डर के कारण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन क्या तू जानता है, सोच की ताकत सबसे बड़ा जादू है। विवेक हैरान हुआ, जादू? हाँ बेटा, दादा बोले, सकारात्मक सोच का जादू। वह विवेक को अपने छोटे से आंगन में ले गए। वहां दो पौधे थे, एक हरा भरा और दूसरा सूख चुका। इन दोनों पौधों को देखकर तुम्हें क्या समझ आता है? दादा ने पूछा। विवेक बोला, पहला पौधा मजबूत है, दूसरा शायद पानी न मिलने के कारण सूख गया। दादा मुस्कुराए, गलत। दोनों को बराबर पानी और मिट्टी मिलती है। लेकिन पहले पौधे को हर दिन मैं एक बात कहता हूं, तू मजबूत है, बढ़ता जा। और सूखे पौधे को शायद तू न बच पाए। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, क्या इससे फर्क पड़ता है? दादा बोले, फर्क पड़ता है बेटा। जिस तरह पौधों पर शब्दों का असर होता है, उसी तरह हमारे मन पर भी। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, हम भीतर से कमजोर होते जाते हैं। सकारात्मक सोच हमें मजबूत बनाती है। अब देख, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। दादा की कहानी, दो भाइयों का रहस्य। एक व्यापारी के दो बेटे थे, अजय और विजय। पिता ने दोनों को एक एक रुपया देकर कहा, इससे अपनी अपनी दुनिया बदल कर दिखाओ। अजय उदास होकर बोला, 1 रुपया, इससे कुछ नहीं खरीद सकते। पिताजी मजाक कर रहे होंगे। वह दिन भर सोचता रहा कि क्या करे, और अंत में खाली हाथ पिता के पास लौट आया। दूसरी ओर विजय मुस्कुराया, 1 रुपया छोटा है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। वह गांव की दुकान से मोमबत्ती लेकर आया। शाम को जब पिता के कमरे में अंधेरा था, विजय ने मोमबत्ती जला दी। कमरा रोशनी से भर गया। पिता ने पूछा, बस इतनी सी चीज? विजय बोला, हाँ, लेकिन इस एक रोशनी ने पूरे कमरे का अंधेरा मिटा दिया, और यह साबित कर दिया कि छोटी चीजें भी सोच बदलकर बड़ा असर डाल सकती हैं। दादा ने विवेक की ओर देखा और कहा, अजय और विजय के बीच एक ही फर्क था, सोच। विजय ने सकारात्मक सोचा, इसलिए रास्ता निकला। अजय नकारात्मक सोचता रहा, इसलिए रास्ते दिखाई ही नहीं दिए। विवेक थोड़ी देर चुप रहा, उसके अंदर कुछ बदल रहा था। विवेक का असली टेस्ट। कुछ दिनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होने वाली थी। विवेक हमेशा की तरह डर गया, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी समय दादा के शब्द कानों में गूंज उठे, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। विवेक ने फैसला किया, इस बार डर नहीं, भरोसा करूंगा। वह रोज मेहनत करने लगा, नए प्रयोग किए, खुद से सीखता गया। कई बार प्रोजेक्ट बिगड़ भी जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, गलती तो सीख है, रुकना नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रतियोगिता वाले दिन जब उसका प्रोजेक्ट सबके सामने रखा गया, तो पूरा स्कूल हैरान रह गया। विवेक ने गांव की समस्या, साफ पानी की कमी का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली मॉडल बनाकर समाधान दिखाया था। परिणाम घोषित हुआ, विवेक ने पहला स्थान हासिल किया। गांव के लोग तालियां बजा रहे थे, पर विवेक की नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर गई, दादा काशीनाथ। दादा की आंखों में गर्व की चमक थी। विवेक उनके पास गया और बोला, दादा, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपकी दी हुई सकारात्मक सोच ने मेरा डर मिटा दिया। दादा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, नहीं बेटा, जादू तो तेरे अंदर पहले से था, मैंने सिर्फ उसे जगाया है। इस कहानी की सीख, सकारात्मक सोच कोई छोटा विचार नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तभी सकारात्मक सोच हमारे रास्ते खोलती है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन सोच अगर मजबूत है तो हर रुकावट छोटा लगने लगता है। आपका मन वही बन जाता है तो आप उसे बार बार कहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर ट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सकारात्मक सोच ही असली जादू है।